नमस्कार दोस्तों। आज हम आरटेट 2012 के सामाजिक के जो 60 क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे, जिनका सीरियल नंबर 90 से 150 था। ये इस पेपर में मैं आपको जो भी आंसर की बताऊंगा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी। मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी की गई आंसर की इसमें आपको बताऊंगा। तो आप देखिए पेपर को कि आरटेट का उसमें कैसा पेपर आया था। और चलिए शुरू करते हैं आज के। देखिए 91 नंबर प्रश्न है। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि ये आपको बताना है कि तीसरा दशक क्यों महत्वपूर्ण रहा। तो डी इसका सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी भाई, 20वीं शताब्दी में हुई थी। देखिए 92 नंबर, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, बिल्कुल सही बात है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है, ये भी सही है। तो वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था? नहीं, ह्रास नहीं हुआ था, उसमें तो बहुत अच्छे थे। देखिए 93 नंबर, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? नहीं है पूछा है शहरीकरण का कारण। तो कुटीर उद्योगों का ह्रास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो बढ़ती महंगाई है, वो नहीं है भाई इसका कारण। देखिए 94 नंबर, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी? तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन आपको बतानी है कौन सी थी। तो ये मिस्र की सभ्यता थी, वो हड़प्पा के समकालीन थी भाई। देखिए 95 नंबर प्रश्न, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेंगसलिंगम पतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। पंडित रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना की नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया? नहीं, समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। डी इसका सही आंसर होगा, जो कि गलत है। तो डी जो गलत है वही हमारा सही आंसर होगा। देखिए 96 नंबर आगे, कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? तो यह चंद्रगुप्त सेकंड के काल में कहा गया है भाई। और चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। इसका नाम विक्रमादित्य भी था भाई। चलिए देखते हैं 97 नंबर, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? तो यह आदित्य फर्स्ट था भाई, इसने इनकी राजधानी पर अधिकार कर लिया था। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम में विभाजित किया? तो ये पल्लव थे भाई, पल्लवों ने राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम में विभाजित किया। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? तो कन्हेरी हुआ था वही, वो राष्ट्रकूटों के समय प्रसिद्ध हुआ था कन्हेरी। देखिए 100 नंबर, रामपुरवा का वर्सल शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? तो ये आपको बताना, ये बिहार में है भाई, वर्सल शीर्ष वाला अशोक स्तंभ। देखिए 101 नंबर, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? तो सगुण होता है जो मूर्ति के साथ में पूजा करे, तो ऐसा कौन था भाई? तो निम्बारक था भाई, निम्बारक, उसने सगुण भक्ति का वो प्रचारक संत था। 102 नंबर देखिए, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपको बताना है। तो आप थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा बड़ा है, आप सोच लीजिए। बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी
1585 में के बाद बनवाई। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। शाहजहां ने दिल्ली में तख्त ताउस बनाया। देखिए ये बिल्कुल तीनों सही है। इसमें बी है वो इसका आंसर होगा भाई, क्योंकि इसने 1585 में नहीं बनवाई थी। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि फतेहपुर सीकरी कब बनवाई थी। देखिए 103 नंबर, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी, तो यह थी वह 57 वर्ष उनकी आयु थी। देखिए 104 नंबर, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 में घटकर कितना प्रतिशत रह गया। तो ये 3% रह गया भाई। देखिए 105 नंबर, महिलाओं ने जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इस क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में प्रकाशित ग्रंथ अमार जीवन की लेखिका थी। तो अमार जीवन की लेखिका कौन है भाई, तो ये रस सुंदरी देवी है। देखिए 106 नंबर, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था भाई। देखिए 107 नंबर, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जैसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है, तो ये मिलता है भी प्रस्तावना में। देखिए 108 नंबर प्रश्न, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकार को जानने का अधिकार है, तो ये कहता है भाई 42 कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है। 42 वाला ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो नहीं आपको बताना है कि ये मतदान अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है भाई, ये बाकी सभी है। 110 नंबर देखिए, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में किस अनुच्छेद में समाहित है। देखिए मूल संविधान में मूल कर्तव्य 0 थे, ये सब बाद में जोड़े गए हैं और 51 क के अंदर जोड़े गए हैं, तो ए इसका सही आंसर होगा। 111 नंबर देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है, तो सभी विधायकों के मत मूल्य समान मूल्य रखते हैं, ये गलत है भाई। विधायकों के मत मूल्य सभी के समान नहीं होते हैं भाई। 112 नंबर देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी और सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया, तो 73वां संविधान 1992 में पारित किया गया भाई, ये ध्यान रखना आप। 113 नंबर देखिए, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया, तो ये काफ़ी पुराना 2010 का प्रश्न है, तो इसमें 33%, इसका 20 का सही आंसर होगा भाई। देखिए राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो नगर निगम के प्रमुख को महापौर कहते हैं भाई, और जो उसका उपाध्यक्ष होता है उसे उप महापौर कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है, तो 200 सदस्य है भाई, और राज्यसभा का अगर पूछ ले तो उसमें 10 सदस्य है। इसके बाद किस महासागर में मेरियाना ग्रंथ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में है भाई। 117 नंबर देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप, तो एशिया तो है भाई सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है, तो नहीं है वो आपको बताना है, तो ओजोन मंडल नहीं है भाई, ये बाकी तीनों ही हैं। देखिए 119 नंबर, संगमरमर एक उदाहरण है, तो संगमरमर किसका उदाहरण है भाई, ये कांतरी चट्टान का उदाहरण है भाई। इसके बाद 120 नंबर देखिए, अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया कहलाती है, तो ये अनाच्छादन कहलाती है भाई, दोनों की संयुक्त क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। देखिए 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है, नहीं है आपको बताना है, तो ये अब्रक नहीं है भाई, अब्रक अधात्विक खनिज है भाई, धात्विक नहीं है। देखिए ये मिलान करने वाला है, तो आपको दिए गए हैं, इनमें से सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए अनवीकरण संसाधन प्राकृतिक गैस बिल्कुल सही है, प्राकृतिक संसाधन जल बिल्कुल सही है, जैव संसाधन वन बिल्कुल सही है। देखिए सर्वव्यापक तांबा ये बिल्कुल गलत है ये भाई, तो डी इसका सही आंसर होगा भाई, जो गलत है वही सही होगा। सतत पोषण या विकास की अवधारणा का संबंध है, तो संसाधनों के संरक्षण में भी है, इसका संबंध है भाई। देखिए 124 नंबर,
वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण है। तो इसमें सभी थे भाई कारण, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसमें बोनस दिया था भाई इस प्रश्न में 124 नंबर में। देखिए 125 नंबर, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? तो मानसूनी प्रदेश में है वो सबसे अधिक प्रचलित है। देखिए 126 नंबर, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो ये पामीर का पठार है वो विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना आप। देखिए 127 नंबर, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल बैसाखी हवाएं चलती है? तो इसमें भी दो उत्तर माने गए थे भाई, पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही सही थे, और अभी भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है इसके रिगार्डिंग। देखिए 128 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? तो लद्दाख में मिलता है भाई, वो याक है वो ठंडे प्रदेशों में मिलता है, तो ये लद्दाख सबसे ठंडा था। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादन कंपनी है? तो ये हर्षिकेश नहीं था, ये ऋषिकेश था, थोड़ा सा मुझे लगता है पेपर मिस प्रिंटिंग हो गया था, ये ऋषिकेश में है भाई, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। देखिए 130 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1986 में लागू किया गया भाई। देखिए 131 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? सही है वो आपको बताना है। तो ये वर्षा में सहायक तो नहीं है भाई, ये तो कम करता है भाई वर्षा। परिवहन के लिए अवरोधक नहीं भाई, ये भी नहीं है। जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, ये भी नहीं है। तो ये जल विभाजक का काम करता है भाई। देखिए ये अरावली है, तो इस साइड तो 50 से कम वर्षा होगी और इस साइड 50 प्लस वर्षा होगी, ये जल विभाजक का काम करती है भाई अरावली। और आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। चलिए 132 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो ये है भाई टांका परंपरागत विधि है। 133 नंबर देखिए, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो ये है छबड़ा 12 में है भाई। इसके बाद ये सुमेलित नहीं है, वो आपको देखना है कौन सा नहीं है आपको सुमेलित, वो आप देख लीजिए। तो हिंदुस्तान HMT अजमेर बिल्कुल सही है। ये वॉल बेयरिंग अलवर नहीं है भाई, ये 20 का आंसर होगा। सीमेंट मोडेक बिल्कुल सही है। विद्युत मीटर जयपुर सही है, तो 20 का सही आंसर होगा। राजस्थान में प्रमुख अबरक उत्पादक जिले हैं, तो ये है अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, ये बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। 136 नंबर देखिए, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष स्थान और प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ था 1961 में लागू। इसके बाद बालद क्या है भाई, बालद, तो इसमें भी ऑप्शन दिया गया था, सॉरी बोनस दिया गया था भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। इसके बाद राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का चुनाव करना है भाई आपको। तो इनका जन्म बिजोलिया में हुआ, बिल्कुल सही बात है भाई। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, हाँ ये भी सही है भाई, सही नहीं है, किसान के रूप में शुरू नहीं किया था भाई इन्होंने, 20 का सही आंसर होगा। ये बिजोलिया किसान आंदोलन में लंबे समय तक समृद्ध रहे, हाँ ये भी सही है, रहे थे भाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 72 राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे, ये भी सही है भाई, तो 20 का सही आंसर होगा भाई। राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातनारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? तो इसमें भी बोनस दिया गया था, इसका कोई पता नहीं है भाई बातनारी फुलवारी का, ये विजयदान देथा द्वारा लिखी गई है भाई, ये भी आप ध्यान रखें, विजयदान देथा इनके लेखक है देथा। इसके बाद 140 नंबर देखिए, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ है वो बांसवाड़ा में स्थित है भाई। इसके बाद मेथड के प्रश्न आ गए हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण के संबंध को समझने के लिए इसकी आवश्यकता है भाई। इसके बाद 142 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो सी इसका सही आंसर होगा भाई, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाना। इसके बाद 143 नंबर देखिए,
सामाजिक विज्ञान कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो इसमें स्थिति, बनावट और स्थान, पुस्तकालय और वाचनालय का संलग्न होना, प्रदर्शन की सुविधा, प्रयोगों की सुविधा। तो बी इसका सही आंसर था भाई, बी बिल्कुल इसका सही आंसर था, ये ए नहीं था, सॉरी, बी था भाई इसका आंसर। 144 नंबर देखिए, सामाजिक विज्ञान में कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। तो ये सभी होते हैं विज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति। तो डी इसका सही आंसर होगा। 145 नंबर देखिए, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है। तो इसमें बोनस दिया गया था भाई, ये सभी सही थे इसके आंसर। इसके बाद 146 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? तो उत्पादन परियोजनाएं ये किया था भाई इन्होंने। 147 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? तो छात्रों के ज्ञान की जांच, ये इसका मुख्य उद्देश्य है भाई। 148 नंबर देखिए, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं आपको बताना है। वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है, निदानात्मकता भी है, नकारात्मकता नहीं है भाई। डी इसका आंसर होगा। देखिए 149 नंबर, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है। तो अनुभविक साक्ष्यों के लिए उपयोगी होता है भाई सर्वाधिक। तो बी इसका सही आंसर था। इसके बाद 150 नंबर देखिए, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे अधिक उपयोगी होती है? तो दृश्य सर्वे सामग्री वो सबसे उपयुक्त होती है भाई। तो ये था भाई आरटेट 2012 का सामाजिक का पेपर। इससे पहले भी आरटेट के अन्य सब्जेक्टों के और रीट 2015-17 के भी जो भी पेपर हुए थे वो भी मैंने इस चैनल पर करवाए हैं। ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। आप इस वीडियो को उस विद्यार्थी तक शेयर कीजिए जिसको इसकी स्पष्ट ज़रूरत है। धन्यवाद।